50 हो गया, 50 टोटल 1 लाख रुपए हो गया। इसके ऊपर जो 10,000 बनते वो कहाँ हैं? मुझसे इतने ही हो पाए हैं, बाकी के पैसे आप माफ कर दें मुझे। अरे ऐसे कैसे माफ कर दूं? मेरा तुम्हारा तय हुआ था कि तुम मुझे 10,000 रुपए ऊपर दोगे ना। ठीक है आशिक भाई, मैं कोशिश करता हूँ बंदोबस्त करने हाँ हाँ, बंदोबस्त करो, जाओ। अब्बू ये देखे मुर्गी का गोश्त। अरे तुम ये मुर्गी कहाँ से लाया और तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? अब्बू पैसों की थोड़ी लाया हूँ, हमारे बराबर वाले हैं ना, उनकी मुर्गी मर गई थी, उन्होंने उठा के बाहर फेंक दी, मैंने उठाई और मुर्गी वाले से गोश्त बनवा के ले आया। लेकिन बेटा अब तो ये हराम हो गई है। अगर कोई मुर्गी अपने मौत खुद मर जाए और हम उठा के उसको पकाए तो वो हराम होते। अब्बू हम खा लेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे बेटा हम हराम गोश्त कैसे खा ले? अब्बू इतने अरसे से तो हम आराम खाते आ रहे हैं, इसके खाने से हमें क्या फर्क पड़ता है? क्या मतलब बेटा? अब्बू ये जो आप लोगों को उधार देकर उसके ऊपर पैसे लेते हैं, ये सूद है, और सूद को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, सूरतुल बकरा में आयत नंबर 275, तर्जुमा, जो लोग सूद खाते हैं वो क़यामत के दिन ना खड़े होंगे मगर उस शख्स के खड़े होने की तरह जिसे आसाबिया जिन ने छूकर पागल बना दिया हो। ये सजा इस वजह से है कि उन्होंने कहा खरीदो फरोख्त भी तो सूद की तरह है, हालांकि अल्लाह ताला ने खरीदो फरोख्त को हलाल किया और सूद को हराम किया। जिसके पास उसके रब की तरफ से नसीहत आई फिर वो बाज आ गया तो उसके लिए हलाल है वो जो पहले गुजर चुका, और इसका मामला अल्लाह के सुपुर्द है। अगर वो दोबारा ऐसी हरकत करेंगे तो वो दोज़खी है, वो इसमें हमेशा रहेंगे। अब आप ही बताएं, हम हराम सूद खाएं या मुर्दा मुर्गी, हमें क्या फर्क पड़ता है? अल्लाह के नजदीक तो ये दोनों ही हराम है। बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने सारी जिंदगी तुम लोगों को हराम खिलाया। काश मैं कुरान खोल के ये आयत पढ़ लेता तो मैं कभी आप लोगों को हराम नहीं खिलाता। मुझे माफ कर दो बेटा, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं आज के बाद कभी सूद नहीं लूंगा। तो व्यूअर्स, जो लोग सूद खाते हैं वो कुरान पाक में अल्लाह का कानून पढ़ ले और सूद छोड़ दे, वरना इसका अंजाम आखिरत में दोज़ख ही है। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलेगा, और कमेंट में बताएं हम अगली स्टोरी किस टॉपिक पे करें। शुक्रिया।